विद्यार्थियों, बीता हुआ कल जो है ना, जो बीता हुआ कल है जिसको यस्टरडे कहते हो, वह बीत चुका है। उस पर आप मत सोचें। आने वाला जो कल है जिसको आप टुमारो कहते हो, आने वाले कल को बदल सकते हो। वो आपके हाथ में है और वो आपकी मेहनत से होगा। इसलिए सदैव तत्पर रहना है, काम करने के लिए जुनूनी और जज्बाती बने रहना है। अपने कर्म के प्रति बिल्कुल लगे रहना है, लक्ष्य को साध कर रखना है। और ये सब क्यों करें जानते हैं? वह इसलिए कहते हैं कि सफलता आपके साथ होगी, आप सबों के साथ होगी। विद्यार्थियों, आप वेक्टर एनालिसिस, जिसे हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं, इस वेक्टर एनालिसिस से लिया गया कंटेंट आपके सामने लिखा हुआ इस व्हाइट बोर्ड पर। आइए डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि लक्ष्य को बनाए रखना है, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। अभी तुरंत आपको बोला मैंने। और उसी लक्ष्य का एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो फिर मैं बोल देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। देखो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और 3 वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स हैं। such that mod of vector A equal to 5, mod of vector B equal to 12 and mod of vector C equal to 13। देखो 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। उसका मैग्नीट्यूड जो है 5 यूनिट, 12 यूनिट और 13 यूनिट्स है, 13 यूनिट्स जिसको कहते हो। और देखो इस तीनों वेक्टर का सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स एक जीरो वेक्टर है, दिया हुआ है। मेरे उंगली पर ध्यान रखना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसका मान निकालना है। किसका मान? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का वैल्यू फाइंड करना है, यही मान निकालना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन कर डालते हैं हम लोग। देखो गिवन क्या दिया हुआ है, देखो ये इस पार्ट पर ध्यान दो। इस 3 वेक्टर का सम एक जीरो वेक्टर है। देखो गिवन, इस पार्ट को मैं फिर से लिख लेता हूं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एक जीरो वेक्टर है। एक क्या है? जीरो वेक्टर। और देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्कस किया है कई बार इसको। पिछले वीडियोज में मैंने डाला है इस चीज को। देखो वेक्टर ए जो है ना, डॉट कर दोगे वेक्टर ए के साथ। डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स जो होता है वह देखो ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? उस 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब देखो वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ ही डॉट किया जाए, डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, यह हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाता है, जिसको सिंपली ए स्क्वायर कहते हो। देखो
यह मॉड ऑफ वेक्टर ए, ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी वेक्टर ए का लेंथ वह एक स्केलर क्वांटिटी है, उस पर स्क्वायर, वह एक स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट करने के बाद वह एक स्केलर क्वांटिटी रह जाता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक इसी तरह देखो, वेक्टर जीरो डॉट वेक्टर जीरो, यह जीरो होता है। देखो वेक्टर जीरो के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, जीरो वेक्टर, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा, और यह जो जीरो होगा वह एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इस तरह से देखो, ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, देखो वेक्टर जीरो डॉट वेक्टर जीरो, और यह सिंपली जीरो देता है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यह किसके इक्वल है, दैट इज जीरो के इक्वल है। अब देखो इस दो वेक्टर सेम वेक्टर सेम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इधर भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जाए दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो ये हमें रिजल्ट देता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस क्या मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस क्या मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर, यहां देखो लिख डालता हूं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस देखो 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, या 5 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है 12 है, मॉड ऑफ वेक्टर सी क्या है 13 है। इस तरह से 5 का स्क्वायर देखो 25 प्लस देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस देखो मॉड ऑफ वेक्टर सी 13 है, 13 का स्क्वायर 169 प्लस देखो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसको क्या करते हैं इनसाइड ब्रैकेट लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू जीरो। और शवों को सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो देखो 25 प्लस 144 प्लस 169 यानी 2 इंटू 169 इक्वल टू देखो इसको राइट साइड लेके चले जाते हैं -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ध्यान दिया, ठीक है। इस तरह से देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू देखो 2 इंटू 169 डिवाइडेड बाय -2, ये 2 इंटू 169 डिवाइडेड बाय -2, इसको कट कर दो,
यानी -169 है। इस तरह से मैं फिर से इसको रिकर्ट के लिख देता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, दैट इज -169। क्या है यहां पर देखो, इक्वल टू लिखा मैंने, इधर -169 दिया है। इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना था। याद देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, इट्स वैल्यू इज -169। आप क्वेश्चन मिले ये वाला, आप सॉल्यूशन इस टाइप से कर देना, और जरूरत पड़े वीडियोज को रीड करके देखना, लेकिन देखना फायदा लेना है, और दूसरे को भी फायदा पहुंचाने के लिए वीडियोज को लाइक और शेयर कर देना। शेयर कर दोगे, लाइक कर देना, साथ ही अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना। जो नए बच्चे हों वो क्या करोगे, इस YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन जो होते हैं, बेल नोटिफिकेशन जिसको कहते हो, उसको कस के दबा देना, ताकि वीडियोज की सूचना आपको मिल जाए और आप लाभान्वित हो सके, आप फायदा ले सके, इसके लिए कर रहा हूं। विद्यार्थियों, इसी के साथ आप सभी बच्चों को बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह काम करते रहें और जीवन को आगे बढ़ाते रहें। लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, वेरी गुड।